everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start a new chapter from your geography book, chapter number 4, एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे भाई आ जाते हैं। काफी ज्यादा इजी से इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर में बेसिकली हम देखते हैं कि खेती होती है, अलग अलग क्रॉप्स की खेती होती है, अलग अलग इनपुट्स यूज होते हैं और आप देख सकते हैं कि प्लाउइंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, ये सब हमें पता है। लेकिन हर चीज एक प्रोसेस के साथ चलती है, हर चीज एक प्रोसेस के साथ चलती है। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में भी 3 तरीके के एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी से ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस थ्रू चलता है, ठीक है। सो उसमें से फर्स्ट भाई कर लेते हैं हम जल्दी से। एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी, ठीक है। एग्रीकल्चर की 3 एक्टिविटी है और उसमें से पहला है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी एंड थर्ड है टार्शियरी। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन होता है ना, एक्सट्रैक्शन में मैं हार्वेस्टिंग की बात कर रही हूँ। जब कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप जब पूरा बन जाता है तो उसको निकालने की बारी आती है, यानी कि हार्वेस्ट करने की बारी आती है, तो उसको एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं। प्रोसेस आप उसे कह सकते हैं प्रोडक्शन करना, यानी कि क्रॉप्स को बनाना, क्रॉप्स उगाना, ये सब होता है प्राइमरी में। यानी कि उगाने का जो है ना, आप देख सकते हैं उगाने का जो प्रोसेस है उसी को आप पूरा कह सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। सोइंग, हार्वेस्टिंग, प्लाउइंग, ये जितने भी चीजें हैं इसको प्राइमरी एक्टिविटी में गिना जाता है। फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है इसका एक कुछ एग्जांपल्स है प्राइमरी एक्टिविटी में। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी होता है, फिशिंग भी होता है, गैदरिंग भी होता है। गैदरिंग यानी कि जब आप क्रॉप्स, कोई भी समझ लीजिए मैंने क्रॉप लगाया, दाल का क्रॉप लगाया, किसी पल्सेस का क्रॉप लगाया, सो उसको मैं हार्वेस्ट करूंगी तो वो क्या हो गया? वो क्या गैदरिंग हो गया, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल में तो ऑब्वियसली फिशिंग भी आ जाती है, फिशरीज भी आ जाती है, तो फिशरीज का भी प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी आ जाता है। एग्रीकल्चर में भी हम कितनी सारी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, कॉटन है, जूट है, सो इन सब का प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन को कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। सो इसके अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं तो ये देखिए, फिश आ गया, फिशरीज आ गया, नारियल आ गया, साथ ही साथ बीज आ गए, और यहाँ पे सोगम ले लीजिए, वीट ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए, साथ ही साथ फ्रूट्स ले लीजिए, सारे के सारे फ्रूट्स हैं। ये शुगर केन आ जाता है, ये हरी मिर्च आ जाता है, ये लोबिया है, इसको लोबिया कहा जाता है, ये लोबिया आ गया। एंड दूध आ जाता है, दूध आ जाता है, पोल्ट्री के अंदर दूध आ जाता है। तो दूध मतलब कि पोल्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर, सब कुछ एक साथ, ये कौन करता है भाई? ये कंक्लूड हो जाता है भाई प्राइमरी एक्टिविटी में। अब हम करने वाले सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी, प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स। अब भाई अगर मैं डायरेक्ट आपको खेत से दाल लाके दे दूं, आप खा लेंगे? जी हाँ, खा लेंगे, वो तो साफ। लेकिन आपने देखा होगा पैकेट में आती है, उसको एक पर्टिकुलर प्राइस मिलता है, एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर मिलता है, बारकोड मिलता है। आजकल तो हमने देखा है, आप जब बिग बाजार जाते हैं, इजी डे जाते हैं, इतनी जगह जाते हैं, मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, राशन लेने भी जाते हैं, तो वहां पे क्या आपको सब खुला हुआ मिलता है, चावल ऐसे पड़े हुए, दाल नहीं, वो मैन्युफैक्चर हो रखा होता है। तो मैन्युफैक्चर हर चीज का होता है, कॉटन का मैन्युफैक्चर होता है, साबुन का मैन्युफैक्चर होता है, स्टील की सामान का मैन्युफैक्चर होता है, आपको मशीनरी से लेके एक कील टाइट करने वाली चीज से लेके आपको कील और साबुन हो गया भाई, बर्तन हो गया, आपको सब कुछ एक तरीके से मैन्युफैक्चर करके दिया जाएगा। सो मैन्युफैक्चर कहाँ होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चर होता है। अब मैन्युफैक्चर का एक देखिए यहाँ पे फ्रूट्स हैं, ये भी एक तरीके से मैन्युफैक्चर। आपने देखा होगा फ्रूट्स में भी एक छोटा सा लेबल लगा रहता है, वो क्यों लगता है? वो भी इसीलिए लगता है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट मंडी से लेंगे तो वो तो मंडी का डायरेक्ट खेत से आ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करता है? बेसिकली ये दालें हैं, दालें आप खुली भी लेते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर यूनिट क्या करता है? सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल दी रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल भाई आप फिश ले लीजिए, एग्रीकल्चर का क्रॉप्स ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल, सब कुछ सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है हमारा टार्शियरी। अब टार्शियरी का क्या काम है? टार्शियरी एक्टिविटी का क्या काम है? टार्शियरी
दोनों जो है बोथ जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटी है और सेकेंडरी एक्टिविटी है उन दोनों को सपोर्ट करता है, उन दोनों को संभाल के रखता है, उनमें हेल्प करता है। उनको कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू बोथ थ्रू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इंश्योरेंस, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे, आप देख लीजिए ट्रक है, ये भाई लादी भरकर ये क्या लेके जा रहा है, शुगर केन लेके जा रहा है। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा भाई, आप जब गाड़ी से जा रहे होते तो सामने इतना बड़ा ट्रक चल रहा होता है, उसके अंदर इतना सारा खेत का सामान पड़ा रहता है, शुगर केन पड़ा रहता है। तो वो सब क्या होता है, वो आप समझ जाइए कि टर्शियरी एक्टिविटी है। ये जितना भी क्रॉप्स एंड ये सारी चीजें होती है ना, इसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो होती है वहां तक लेके जाने का काम भी टर्शियरी का है। और रॉ जितने भी रॉ प्रोडक्शन होता है, क्रॉप्स, वेजिटेबल जो डायरेक्ट खेत से आ रहे हैं, उनको ले जाने का काम भी टर्शियरी का होता है। ठीक है, सो प्रोडक्शन में कौन होता है, प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन में प्राइमरी होता है, उन सारे के सारे क्रॉप्स और खाने वाने को मैन्युफैक्चर करता है सेकेंडरी, और टर्शियरी उनको ट्रेड, एडवर्टाइजिंग करता है उसकी, और अगर किसी खेत वाले को मतलब जरूरत है पैसों की तो पैसे की हेल्प करेगा, साथ ही साथ इंश्योरेंस भी दे देते हैं। तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस आप ले सकते हैं, ये टर्शियरी एक्टिविटी करती है, टर्शियरी यूनिट में आ जाती है। फिर क्या आता है, 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अभी कुछ सब पॉइंट्स है एग्रीकल्चर के बारे में। 50% तो भाई इंडिया में ले लीजिए, 50% इंडिया में ही लोग खेती में इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत लोगों को कुछ कुछ साधन नहीं आता है पैसे कमाने की, तो वो डायरेक्ट फार्मिंग में उनको बहुत अच्छी एक नॉलेज रहती है, तो वो डायरेक्ट नॉलेज अपनी कहाँ लगाते हैं भाई, फार्मिंग में लगाते हैं, फार्मिंग के बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। 50% इंडिया में फार्मर्स एंड फार्मिंग चलती है। इतने ज्यादा सोच सकते हैं आप, इंडिया में भी है, साथ साथ बाहर के देशों में भी है, लेकिन इंडिया में ज्यादा है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड अरेबल लैंड। एक लैंड जिसपे खेती होती है, जिससे क्रॉप लगाए जाते हैं, उसको अरेबल, उसका एक नाम है, नाम क्या है, अरेबल लैंड है उसका एक नाम। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बता दिया, 3 एक्टिविटीज बता दी थी, टर्शियरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बाकी के जितने टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।